भूकंप आया दिक्कत हो गई पावर में। ये तो साइड तो क्या इस वक्त मैं खड़ा हूँ अहमदाबाद के सरखेज इलाके में मौजूद हादी नगर में। हादी नगर में बीते कुछ दिनों से यहाँ के लोगों की जो नींद है वो उड़ गई है, क्योंकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रमज़ान के महीने में नोटिस दिया था और आज सुबह अचानक जब ये लोग नींद में सो रहे थे उसी वक्त बुलडोज़र आए और लोगों के मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों का क्या कुछ कहना है इस बुलडोज़र कार्रवाई पर और इन लोगों को नोटिस कब मिली थी और कितनी नोटिस मिली उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए यहाँ के जो पीड़ित हैं, यहाँ के जो मुतासिर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपने घरों के घटना की जानकारी मिलने के बाद अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और अभी फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्हें नोटिस कब मिली थी और ये जो कार्रवाई की गई है उससे ये लोग कितने परेशान हैं। हादी नगर में रहने वाले लोगों को रमजान से पहले एक नोटिस मिली थी, उसके बाद आज सुबह ही बुलडोजर पहुंचे और ये शुरू की गई है। इस वक्त हमारे साथ में एजाज खान है। जब सुबह इन लोगों को पता चला तो इनकी टीम यहां पर पहुंची और इस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। उनसे बातचीत करते हैं। एजाज भाई, कैसे पता चला इसके बारे में? कौसर भाई का फोन आया और सुबह जब उनका फोन आया उन्होंने बताया कि इस तरह से हादी नगर के अंदर मकानों को डिमोलिश करना है, तो कौसर भाई के साथ हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे और अधिकारियों से बात की, सर्कल अधिकारी से बात की, मामलतदार से फोन पे बात की। कौसर भाई ने जिग्नेश भाई से भी बात की और जिग्नेश मेवाणी जो एमएलए है वडगाम से, उनसे बातचीत करके वहां से प्रेशर बनाया और तुरंत ही यहाँ पे तत्काल अधिकारी को बताया गया कि यहाँ फिलहाल में जो डिमोलिशन का काम हो रहा है वो गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। इस बात को लेकर अधिकारियों ने पहले थोड़ी आनाकानी की, उसके बाद वो बात को मानते हुए फिलहाल में ऐसा है कि ये जो मकान में जहाँ लोग रह रहे हैं ऐसे 72-73 मकान है, वो मकानों को फिलहाल तोड़ने की बात अभी रोक लगाई गई है और आगे की जो कार्यवाही है कौसर भाई आगे बेहतर तरीके से वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है और किस तरह करना है। कौसर साहब, देखा एक लंबे वक्त से आप इनके साथ में जुड़े हुए थे, क्या नतीजे पर पहुंचे? एक्चुअली ये गामतड़ की जगह है, कॉरपोरेशन का जगह, कॉरपोरेशन की नोटिस नहीं है, इसलिए इन्होंने दो तीन नोटिस अभी सुबह में क्या करना। हाँ, जब सुबह में मुझे यहाँ से इनका फोन आया तब मैं इनको पूछा कि जाके पहले जो बुलडोजर आए हैं उनसे पूछो, अधिकारी से पूछो कि कहाँ का डिमोलिशन है, क्योंकि मैं दूसरे काम में लगा हुआ था। तो ये लोग पूछने गए लेकिन वहां से वो कोई अधिकारी उनको मिले नहीं और बताया नहीं कि हादी नगर के अंदर डिमोलिशन आया है। अगर हमको पहले पता होता तो अभी जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो एक टेम्पररी फौरी तौर के ऊपर उनको राहत मिल जाती। अभी किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? कितने लोगों के मकान बचे और कितने लोगों के मकान टूटे? हाँ, हम जब पहली बार नोटिस आई थी तब मैं मामलतदार ऑफिस में मामलतदार से मिलने गया था, तब 72 लोगों का लिस्ट हमारे पास में था जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा मामला ऐसा है कि ये क्यों डिमोलिशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। होता क्या है, कोई सरकारी जगह होती है वो खेडूत पुराना होता है लेकिन सरकार में चली जाती है, तो खेडूत के साथ बिल्डर कम पैसों में जगह लेते हैं और फिर वो 10-15 कॉन्ट्रैक्टर को मकान दे देते हैं और वो 10-15% लोग जो हैं वो अलग अलग, कोई 10 बनाता है, कोई 20 बनाता है, 30 बनाता है और फिर जब बनता होता है तब ये कॉरपोरेशन या मामलतदार के अधिकारियों को वो बिल्डर पैसा खिलाते हैं, तब तक वो काम होता रहता है। जब वो माल बिक जाता है फिर कॉरपोरेशन और मामलतदार ऑफिस ये हरकत में आती है और फिर जब पैसा माल कमाया किसी ने 30 लाख की जमा लेके 4 करोड़ रुपया कमाने के बाद वो 4 करोड़ के अंदर सबकी बाग बटाई होती है, बिल्डर होता है, कॉरपोरेशन होती है, अगर मामलतदार के ऑफिस में सब लोगों को माल खिलाया जाता है और फिर लास्ट में जब इनका बिल्डरों का माल खत्म हो जाता है
फिर वो हफ्ता जाना बंद हो जाता है और फिर बुलडोजर आ जाता है और गरीब लोगों के मकानों को तेज नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। जी, कौशल भाई का साफ तौर से कहना था कि ये साठगांठ की कहीं ना कहीं मामला है। आपका भी मकान था, क्या है अभी मामला? मामला ये है कि यहाँ पर हमारा मकान जो हमने बिल्डर लोगों से लिया था, जिसमें निसार खान है, अल्ताफ है, फिर सिकंदर है, फिर यहाँ पर सुफियान अंसारी, साहिल अंसारी, फिर बाकी बहुत सो ये सारे बिल्डर लोग हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, जिससे हम लोगों ने मकान खरीदे थे। उन लोगों ने, हमने जब पूछा कि यहाँ पर हमारे पास कागज क्या है, पक्का प्रूफ क्या है, तो बोले हम लोगों के पास है, आपके जब मकान क्लियर हो गए तब हम आपको सब कुछ ये आपको देंगे। मगर उस बीच में हमारे यहाँ पर नोटिस आई, और नोटिस आई तब उन लोगों ने हमसे छुपा के रखा था कि यहाँ पर कुछ भी होगा नहीं, वही बात बोलकर इन लोगों ने हमको रुकवा रखा था। फिर बाद में अभी मामलतदार की नोटिस लास्ट 2 साल से भी कंटिन्यू चालू है, जिसमें अभी लास्ट में भी नोटिस आई थी रमजान महीने में। उसके बाद बोले कि हम आप खाली कर दो मकान, मगर अभी जो आया हुआ है उसका हमें भी पता नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था कि जिसमें अभी बिल्डर लोग क्या करते थे, हम लोगों ने आगे बात कर ली है, बोले कुछ भी नहीं होगा, सब आप रहे हो, बोले शांति से रहो, कुछ भी नहीं होगा। यही बात हमको बोल बोलकर इन लोगों ने हमारी छेतरपिंडी की है कायदे से। यहाँ पर हमारे सैयद साहब आए, कौसर अली सैयद साहब, जिसने अभी ये बुलडोजर को रुकवाया हुआ है, और हाँ, तो इस वजह से ये अभी रुका हुआ है कामकाज अभी हमारा। अच्छा चाचा, ये बताइए, आप काफी मेहनत की है इस मामले को लेकर, मकान बचे या टूट गए? अभी तो हमारे फिलहाल कौशल साहब ने मकान बचा लिए, उन्होंने जेक लगा के न कोई कहीं से भी और मकान बच गए। और उसके बाद जो ये बिल्डर लोगों ने हमारे साथ फोरफाई किया, और समझ लो कॉरपोरेशन हो या ये हो, मामलतदार हो, ये सब मिले जुले लगते हैं और पैसा खा के ने बोले चलो काम करेंगे। और उसके बाद हम लोगों को मकान बेचो, और बोले हम तुम्हारे को जब लिखान देंगे या सर वो 60 बारे का उतारा देंगे, तुम्हारे हफ्ते पूरे होंगे। यहाँ पे कोई कॉरपोरेशन नहीं आया, कोई धारा सभ्य नहीं आया, आज तक किसी ने हमारे को नहीं। आप जब नोटिस मिली तो बिल्डरों से मिले, बातचीत किए, कुछ तो बताया? सब बिल्डरों को बताया, उनको खुद पता है, और सब भागे हुए। एक बिल्डर जो पार्टनर था, ये इसका क्या नाम था, निसार क्या वो उसका यार अल्ताफ है, और वो जो अशरफ मुल्ला जो, तो पीआई ने हमारे को फोन करके बुलाया, तो आप इसको पहचानते, इसका नाम क्या है? हमने देखा तो बोले अशरफ, बोले इसका ओरिजिनल नाम दूसरा है। इस तरह से तो हमारे साथ फोरफाई करते हैं ये लोग। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पे मैं देख के गया था पिछली बार, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कितनी दिक्कतें थी, उसके बाद भी आप लोग रह रहे थे? हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, पानी नहीं, लाइट नहीं, जीव जंतु निकलता। हम त्योहार वार कुछ अच्छा हमारा फंक्शन होता, शादी भी आती, तो भी हम तकलीफ से बिठाते, पर है ना, हम लोग को कोई वो ही नहीं मिली। यहाँ इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेटर है। अभी मकान टूट रहे हैं, पूरी जमा पूंजी आप पिछली बार बता रहे थे, हाँ, दूसरों के घर में। मतलब मैं तो काम करती, लोगों के बर्तन झाड़ू पोता करके ना, मैंने तो पैसा भरा है, पर हमारा बिल्डर भी हमारा साथ नहीं दे रही है। तभी जाने का हमारे सैयद अली कौसर साहब आए, तो हमारा जरा कितना मकान रुका दिया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पर हैरान परेशान तो हम लोग है हर चीज में, पानी में क्या, लाइट में क्या, घर में क्या, हम काम धंधा करे क्या करे। अभी हमारी लड़की को टाइफाइड हो गया, मैं बाटले चढ़ाने गई, पर मैं दवा खाने थी, बाटले चढ़ते थे ना, यहाँ तोड़ने आ गए ना, पता ही नहीं। यहाँ जब खबर पड़ी यहाँ तो तोड़ने आ गए। अच्छा, तो रुक गया है, लेकिन ये बुलडोजरों को देख के कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती होगी कि कहीं ना कहीं अगला नंबर हमारा ना। अपने को तकलीफ हो रही कि अब अगला नंबर हमारा तो नहीं होगा, हमारा घर टूटे, हमने किस तरह से हमारा घर बसाया, हमारा आसियाना बस। और यही आके ये लोग जब देखो, जब नोटिस चली आती, नोटिस देने आ जाते, फिर बोलते कि तुम मामलतदार जाओ, वहां से तुम्हारी बातचीत करो, तो तुम्हारा यानी पैसा भरने की बात ऐसी होती है कि वहाँ थोड़ा बहुत पैसा भरो तो कुछ तुम्हारा निकाल आएगा। वहाँ जब जाते तो वो तो खाली लिख के दे देते, बोले कि जाओ, बोले 8 दिन बाद तुम्हारे मकान टूट जाएंगे, 10 दिन बाद टूट जाएंगे, फिर हम वापस आ जाते। कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो इतनी हो रही है हमको, पानी पीना, सब मच्छर काटते, रात को बाहर सोते, खाना पीना, सुबह से चाय तक नहीं पिए हम लोग ने। नहीं, सुबह 7 बजे से बुलडोजर आके हमारे खड़े हो गए छाती पे। जी, आप बताइए, उम्र हो गई, कितना परेशानी हो रही है? अरे उम्र क्या, हमारी तो तबीयत भी खराब हो जाती है एकदम। और आज तो बीमार थी, दवाखाने में जाने का था मेरे को, नहीं तोड़ने का आया तो मैं दवाखाने भी नहीं गई। और ये हमारा खाना प्यासा हराम हो गया आएगा, सुबह से हम ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे हैं। जो बिल्डर है उन लोगों से क्या? बिल्डर तो कहाँ दिख रहे हैं, लापता हो गए, कौन से बिल में घुस गए बिल्डर लोग, कुछ पता ही नहीं उनका, 2 बरस इनकी शिकल ही नहीं देखी। अच्छा, आप बताइए, कितनी परेशानी हो रही है? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, मेरा तो लाइन में पूरा घर भी टूट गया है,
ये भाभी के भी घर टूट गए, हमारे अब ले ले तो सही सब आए तो बचाए, नहीं तो मेरा घर तो शायद बहुत मुश्किल से 1-1 रुपया जमा कर करके पैसे बहुत बेगी से मैंने घर बनाया था। आज मेरा घर यहाँ से, अब क्या करें, हम कहाँ जाए, रोड पे जाए, कहाँ जाएंगे, हम किस तरह से रहेंगे, बहुत हैरान परेशान है। सरकार तो सुनता नहीं, मेरे सरकार तो सरकार के बदले घर देना चाहिए ना गरीबों को, बोलते घर बना के दे रहे, तो हम गरीब कहाँ जाएंगे, गरीबों को तो घर दे दो, इंसान कहाँ कहाँ जाएंगे। अच्छा, बच्चे वगैरह होंगे, अब कितनी दिक्कत होगी पढ़ाई में अब, क्योंकि यहाँ अगर नहीं रहेंगे तो दूसरी जगहों पर स्कूल वगैरह। बहुत तकलीफ है, बच्चों की भी बहुत तकलीफ है, बड़ों की भी बहुत तकलीफ है, लाइट पानी कुछ भी नहीं है। हमारा घर तो सर टूट भी गया है। अब हम 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे लेके जावे कहाँ, हमारे पे बिल्डोजर चूप हो गए, जरा भी बैठने की भी जगह नहीं है वहाँ की, हम बैठ जावे, किस तरह रहने का, हमारे क्या करने का। 1-1 रुपया पेट पे बच्चों को समझ लो पेट काट काट के हमने जमा करके रखा था, अब किस तरह हम रहने का। बुलडोजर आ गया, बुलडोजर तो हमारे घर पे चल गया है, ये सैयद साहब आके ने वो रोका है, वो अब क्या करने का। हमारे मांग है, हमारा घर टूट गया, हमारे को घर दो, बच्चे के सर पे छत चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कितनी तकलीफ हो बहुत रही है? तकलीफ में साहब, हम बहुत तकलीफ में, सुबह से हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, हमारा सामान सब बाहर पड़ा है। ये बुलडोजर देख देख के हमारी सीने में दर्द चालू हो गया है, हमारी तबीयतें खराब हो रही है, इतनी हालत खराब हो रही है। हमारे बच्चों ने ना खाया है ना पिया है। हमारी एक ही मांग है कि हमारे को हमारा घर चाहिए। हमने कैसे पेट काट काट के घर बनाए हैं, हमारा मन जानता है। हम मर जाएंगे मगर हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये नोटिस अचानक से मिली थी या पहले? नोटिस ये लोग लाते थे मगर अभी अचानक आए हैं। अभी हमको ना आइडिया कोई नहीं था कि यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, अभी अचानक आए हैं लोग। कि नोटिस आएगी तो उसके पहले तुमको 2 दिन पहले हम बोलने आएंगे टूटेगा, उसके 2 दिन पहले तुमको बताने आएंगे कि टूटेगा। और भाई ये लोग सुबह सुबह अचानक आ गए, कुछ किसी ने कुछ बोला नहीं, बस ये ना चाय पिए ना हाँ। कुछ हमारे। बातचीत करते हैं। आपने बताया दूसरों के घर पे काम करके आप अपने घर का गुजर बसर करती है, एक ही ये सपने का आशियाना था, टूटने के बाद कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो हमारे को बहुत हो रही है, लेकिन है ना, हमारे को मकान की जगह पर मकान चाहिए। हमारे को मार डालो, हमारा घर तो टूट ही गया, हमारे को मार डालो, हमारी फैमिली को मार डालो, तुम्हारे को हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट ले लो। हमारे खुद नहीं चाहिए, हमारे को छत की जगह पर छत चाहिए, हमारे बच्चों का आसरा यही है, दूसरा खुद नहीं चाहिए। हमारे सरकार से यही गुंजाइश है, सरकार हमारी सुने, हमारे को मकान की जगह पर मकान दे, हम छत भी ना कोई भी ना रहे। हम सब ने किस तरह पेट को पाटा मार मार के भूखे प्यासे रह रह के हमने पैसा भरा है। बिल्डर भी सुनते नहीं है, बिल्डर को रमजान में भी आया, हमने पूछा तो जवाब नहीं, मैं तो घर पे थी नहीं हूँ, बुलडोजर आ गया। अच्छा, आप बताइए, यही रहती है आप? हाँ, इधर ही रहती हूँ मैं, कितने साल से? 4-5 साल से रहती हूँ। अभी क्या है, आपके मकान बचे हैं? नहीं, अभी तो बचा है, लेकिन उन्होंने सैयद साहब आए तो उन्होंने रुका दिया, इसीलिए, नहीं तो हम कहाँ पर जाएंगे। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम किधर जाएंगे, हमारा कुछ है भी नहीं, हम रोड पर रहे। हमारे को हमारी मांग है बस, हमारे को हमारा घर दिला दो, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ये थे यहाँ के पीड़ित लोग, जिनका साफ तौर से कहना था कि मकान के बदले मकान दिया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि गुजरात सरकार ऐसे अवैध कब्जों पर रोकने के लिए लैंड ग्रेविंग कानून लेकर आई है, लेकिन मुस्लिम बिल्डरों ने ही मुस्लिमों को धोखा दिया। उसकी वजह से आज ये लोगों के सपने के आशियाने पे बुलडोजर चल रहा है और ये लोग खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी को गुजारने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुजरात सरकार जो सबका साथ सबका विकास का दावा कर रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के विकास को अनदेखा कर रही है।
जाओ मकान ले लेता आमिर तुम। यहाँ क्या क्या मजबूरी है? ऐसे बोल रहे ना, अभी आज तो रिक्शा बजी दो, अभी आज रिक्शा बजी। हाँ वांधा नहीं, तू हाँ मैंने बाहर काट लिया, मैंने बाहर रखेला है। हो? तीसरे नंबर का बता। हेलो हाँ, तू आने खाली करके। ये तो साइड तो क्या